नमस्कार मित्रों। तो आज हम देखेंगे गेट और मेक का प्रयोग, जिसको कहते हैं कजेटिव वर्ब। इसका आज प्रैक्टिस करेंगे। तो आज का पहला जो टेंस है, देखिए, वो मुझसे काम करवाती है। वो मुझसे काम करवाती है यानी खुद नहीं काम को करती है, वो किसी से अपना काम करवा लेती है। तो इसमें देखिए, ये प्रेजेंट जो है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसमें यस या ई यस लगता है। जो भी क्रिया में यस या यस लगता है। तो यहाँ पर देखिए, ये मेक का और गेट का प्रयोग है। तो कहाँ पर मेक लगता है और कहाँ पर गेट लगता है, वैसे तो नियम को बता दिया गया है। चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर नियम को देखिएगा। तो इसमें आप लोगों को प्रैक्टिस कराया जा रहा है कि कैसे इसका प्रैक्टिस करना है, कैसे कैसे वाक्य आते हैं। तो देखिए, ये टेंस है, वो मुझसे काम करवाती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, इसलिए इसमें सी मेक, मेक में ई यस लगेगा। मेक में यस लगाया गया है, मेक में यस लगा दिया गया है। यम ए के इसका मीनिंग होता है, लेकिन यस लगा दिया गया है क्योंकि यह एक वचन है। मेक मी वर्क। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ मेक क्यों प्रयोग किया गया है। मेक इसलिए प्रयोग किया गया है यहाँ पे क्योंकि दोनों जो है सजीव हैं। दोनों यानी कि जो लड़की कह रही है काम करवाने के लिए और जो लड़की काम को कर रही है, वो दोनों एक सजीव हैं। इसीलिए इसमें मेक का प्रयोग किया गया है। अगर इसे यहाँ पर कुछ पत्र होता या फिर कलम होता या फिर पुस्तक होता, तो यहाँ पर गेट का प्रयोग होता क्योंकि वो निर्जीव होता। लेकिन यहाँ पर कुछ काम करने को कह रही है, तो कोई भी व्यक्ति ही काम कर सकता है किसी काम को। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि वो काम करो, तो वहाँ पर अगर कोई व्यक्ति होगा तभी वो उसी को कहेगा। ये नहीं है कि एक बाल्टी रखिए, उसी को आप कहें कि वो काम करो, तो वो काम नहीं करेगा क्योंकि वह एक वस्तु है। तो इसलिए इसमें मेक लगाया गया है। मेक सजीव वस्तुओं के लिए होता है और गेट निर्जीव वस्तुओं के लिए होता है। तो इसमें सी मेक्स इंडेफिनिट का है, इसलिए यस लगाया गया है। मी वर्क, मी यहाँ पर ऑब्जेक्ट है और वर्क यहाँ पर सेकंड वर्ब है। आगे देखते हैं 2 नंबर। वो मुझे भिजवाता है। वो मुझे भिजवाता है जहाँ वास्तव में जाना नहीं चाहता। जहाँ वास्तव में जाना नहीं चाहता, मतलब कि जहाँ मैं वास्तव में जाना नहीं चाहता। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 टेंस है। वो मुझे भिजवाता है, एक तो यहाँ से है, उसके बाद जहाँ, जहाँ आ गया है यहाँ पर, उसके बाद मैं वास्तव में जाना नहीं चाहता। टेंस तो दोनों प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही है, बस 2 पार्ट में ये है। ये टेंस जो है 2 पार्ट में है। तो पहले सबसे हम फर्स्ट पार्ट को बनाते हैं, वो मुझे भिजवाता है। तो यह प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, इसलिए इसमें यस या यस लगेगा और इसमें मेक का प्रयोग होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये किसी मनुष्य के लिए कह रहा है कि वो मुझे भिजवाता है। कोई इंसान होगा जो उसको कहा होगा कि तुम वहाँ जाओ, इसलिए यहाँ पर मेक का प्रयोग होगा। तो इसका हो जाएगा ही। मेक में यस लगेगा क्योंकि एक वचन है। मेक्स मी गो, वो मुझे भिजवाता है, ही मेक्स मी गो। उसके बाद देखिए, जहाँ, जहाँ का होता है वेयर। जहाँ कहाँ दोनों का अर्थ वही निकलता है, यानी वेयर होगा। तो उसके बाद है मैं वास्तव में जाना नहीं चाहता। मैं वास्तव में यानी कि वास्तव का रियली होता है, तो आई रियली, मैं वास्तव में जाना नहीं चाहता। यह भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव है, इसलिए इसमें डू नॉट वांट टू, जाना नहीं चाहता, डू नॉट वांट टू हो जाएगा। तो इसका पूरा हो जाएगा, ही मेक्स मी गो वेयर आई रियली डू नॉट वांट टू। वांट टू क्यों लगाया गया है? जाना चाहता का होता है वांट टू। वांट टू मतलब होता है जाना चाहता, इसलिए वांट टू लगाया गया है। तो आगे देखते हैं 3 नंबर जो है, दीपक पत्र लिखवा सकता है। दीपक पत्र लिखवा सकता है। सकता है, सकते है, कैन का प्रयोग होता है। अगर सकता था होता तो यहाँ पर कुड का प्रयोग होता, लेकिन यह प्रेजेंट में है, इसलिए कैन का प्रयोग होगा। और देखिए यहाँ पर क्या यह सजीव के लिए कह रहा है कि निर्जीव के लिए कह रहा है? तो दीपक पत्र लिखवा रहा है। जो दीपक है वो किसी से पत्र लिखवा रहा है। पत्र यानी कोई वस्तु है, पत्र को हम वस्तु ही कह सकते हैं क्योंकि वह एक निर्जीव है। तो यहाँ पर गेट लगेगा। तो दीपक कर्ता हो गया, उसके बाद सहायक क्रिया कैन, फिर उसके बाद क्रिया जो है मेन वर्ब हमारा गेट लगेगा। तो दीपक कैन गेट, उसके बाद क्रिया हो गया तो कर्म एक लगेगा, द लेटर। और जब भी गेट का प्रयोग करते हैं तो सेकंड वर्ब में हमेशा थर्ड फॉर्म लगाते हैं। जब भी गेट का प्रयोग करते हैं तो सेकंड वर्ब में हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा आप लोग।
तो इसका हो जाएगा दीपक कैन गेट द लेटर रिटेन। आगे देखते हैं 4 नंबर। तो 4 नंबर है शिवम पत्र लिखवाएगा। शिवम पत्र लिखवाएगा। तो यहाँ पर देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट का यहाँ पर है टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट में या तो विल लगता है या तो शैल लगता है। शैल और विल लगता है, लेकिन अधिकतर टेंसों में अब विल ही लग रहा है, इसलिए हम भी विल से ही लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर अब पहचानिए कि क्या यह निर्जीव के लिए कह रहा है कि सजीव के लिए कह रहा है। पत्र लिखवाएगा, पत्र का बात होगा तो हमेशा निर्जीव ही होगा, क्योंकि पत्र एक निर्जीव है, कोई वस्तु है। तो इसलिए इसका गेट से प्रयोग करेंगे, गेट का, और गेट से ही लगाएंगे। तो शिवम कर्ता हो गया, विल सहायक क्रिया, और इसका मेन वर्ब हो जाएगा गेट। मेन वर्ब गेट हो जाएगा। उसके बाद द लेटर, क्योंकि मेन वर्ब के बाद एक कर्म आएगा, तो द लेटर जो होगा पत्र वो कर्म है, तो गेट के बाद द लेटर। उसके बाद जो सेकंड वर्ब होगा उसमें थर्ड फॉर्म लगेगा, लिखवाएगा, यानी सेकंड वर्ब राइट होगा, लेकिन थर्ड फॉर्म होगा तो रिटेन हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा शिवम विल गेट द लेटर रिटेन। आगे देखते हैं 5 नंबर। 5 नंबर जो है विशाल को पत्र लिखवाना चाहिए। विशाल को पत्र लिखवाना चाहिए। तो देखिए चाहिए वाला सेंटेंस में हम लोग सहायक क्रिया शुड लगाते हैं, SHOULD, शुड। शुड का प्रयोग करते हैं, और उसके बाद देखते हैं कि क्या यह टेंस निर्जीव के लिए कह रहा है या फिर सजीव के लिए कह रहा है। तो हम बताएं कि पत्र में कभी भी टेंस या सेंटेंस में पत्र आ जाए गेट में के प्रयोग में, तो वहाँ पर हमेशा गेट का प्रयोग होता है, क्योंकि विशाल को पत्र लिखवाना चाहिए, ये हमारा टेंस। तो पत्र की बात है, इसलिए गेट का प्रयोग होगा। तो देखिए कैसे होगा, विशाल हमारा कर्ता हो जाएगा। उसके बाद इसमें हम बोले कि शुड लगता है, तो विशाल शुड हम लोग का हेल्पिंग वर्ब हो गया शुड। फिर मेन वर्ब होगा गेट। गेट हम लोग का मेन वर्ब हो जाएगा। इसमें फर्स्ट फॉर्म लगता है मेन वर्ब का, तो गेट का गेट ही हो जाएगा। उसके बाद एक कर्म आएगा जो कि पत्र है, कर्म द लेटर। उसके बाद जो लिखवाना है वो हो गया सेकंड वर्ब, यानी कि राइट। तो राइट का हमेशा हम लोग लगाएंगे थर्ड फॉर्म, राइट का थर्ड फॉर्म यानी रिटेन। इसका हो जाएगा विशाल शुड गेट द लेटर रिटेन। आगे बढ़ते हैं 6 नंबर की तरफ। तो तुम मुझे भिजवाते हो। तुम मुझे भिजवाते हो मतलब कि कोई है इंसान, वो किसी को कहीं भिजवा रहा है। तो यहाँ पर देखिए कैसे पहचानना है कि निर्जीव है कि सजीव। अगर मान लीजिए आप खड़े हैं, एक बच्चे से आप कह रहे हैं कि तुम वहाँ जाओ, तो वो बच्चा कहेगा किसी से कि वो मुझे भिजवा रहा था यहाँ से वहाँ, या फिर कहेगा तुम मुझे, अगर उसी व्यक्ति से कहेगा तो तुम मुझे भिजवा रहे थे वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ। यानी दोनों जो बात है दो व्यक्तियों के बीच की ये बात है, इसलिए यहाँ पर दोनों भाव सजीव का है, क्योंकि दोनों व्यक्ति हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग मेक का प्रयोग करेंगे, तो इसलिए इस टेंस में भी हम लोग मेक का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि टेंस कौन सा है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर क्या है। तो ता है, ती है, आता है प्रेजेंट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, जिसमें यस या ई यस लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक वचन बहुवचन देख के उसके हिसाब से हम लोग यस या ई यस लगाते हैं। अगर बहुवचन रहेगा इस टेंस में तो कोई भी यस या ई यस नहीं लगेगा। अगर एक वचन रहेगा तो या तो यस या तो ई यस लगेगा। तो लगाते हैं इस टेंस को, तुम मुझे भिजवाते हो। तो तुम जो है बहुवचन है, तो इसका यू हो जाएगा मीनिंग करता, हम लोग का मेन करता हो गया यू। उसके बाद क्रिया लगेगा मेक, क्रिया मेक लगेगा। उसके बाद क्या होगा कि ऑब्जेक्ट लगेगा, मेक हमारा क्रिया, क्रिया के बाद कर्म आएगा, तो कर्म है मी यानी मुझे, तो मी लगेगा। उसके बाद सेकंड वर्ब गो, गो हो गया हम लोग का सेकंड वर्ब। अब जब मेक लगता है तो सेकंड वर्ब में कोई भी थर्ड फॉर्म या सेकंड फॉर्म नहीं लगता है, वो सिंपल लिखा जाता है जो उसका मीनिंग होता है, यानी कि भिजवाएगा यानी गो, गो हो जाएगा इसमें। आगे देखते हैं 7 नंबर जो है मैं राम से तुम्हें पिटवाऊंगा। मैं राम से तुम्हें पिटवाऊंगा। इस टेंस को आप लोग पहचानिए कि कौन सा टेंस है ये जो है ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है, यह जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है। और अब इसमें देखना है कि इसमें मेक का प्रयोग होगा कि गेट का प्रयोग होगा। कैसे पहचानेंगे, तो यहाँ पर देखिए इसमें साफ साफ कह दिया गया है मैं
राम से तुम्हें पिटवाऊंगा। इसमें 3 व्यक्ति का लगता है जिक्र किया है, लेकिन देखते हैं क्या होता है। मैं राम से तुम्हें पिटवाऊंगा, यानी कि एक व्यक्ति है, एक राम है, और जिसको पीटा जा रहा है एक वो है, यानी 3 व्यक्ति हैं। ये कह रहा है मैं राम के द्वारा तुम्हें पिटवाऊंगा, मैं राम के द्वारा तुम्हें पिटवाऊंगा, यानी कि 3 व्यक्तियों की बात हो रही है इसमें। तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि यह सजीव का बात हो रहा है, यानी 3 व्यक्ति यानी 3 सजीव हैं। तो इसमें मेक का प्रयोग होगा, तो इसलिए इसमें देखिए, इसमें आई होगा, आई के साथ फिर विल लगेगा, सहायक क्रिया विल, उसके बाद मेन वर्ब हम लोग का मेक लगेगा इसमें, मेक। तो इसका हो जाएगा आई विल मेक, आई विल मेक। उसके बाद देखिए यहाँ पर कौन किसे पीट रहा है, राम से तुम्हें पिटवाऊंगा, यानी राम बीट कर रहा है तुम्हें, राम बीट कर रहा है तुम्हें, यानी राम बीट किसे, यानी तुम्हें, यानी यू, राम बीट यू। अगर आप नियम से चलते हैं तो देखिए करता है, फिर सहायक क्रिया है, उसके बाद देखिए क्रिया है मेन वर्ब, उसके बाद फिर ये राम हो गया कर्म, फिर यहाँ पर देखिए एक सेकेंड वर्ब आया है, फिर यहाँ पर देखिए सेकेंड ऑब्जेक्ट आया है, यानी कि एक क्रिया के बाद एक कर्म, फिर एक क्रिया के बाद एक कर्म, वो भी ठीक है। और यहाँ जो टेंस का भाव है उससे भी समझिए, आई विल मेक, मैं राम से तुम्हें पिटवाऊंगा, तो आई विल मेक राम बीट यू, यानी राम तुमको पीटेगा, राम तुम्हें पीटेगा, राम बीट यू हो जाएगा। तो आई विल मेक राम बीट यू हो जाएगा इसका। आगे देखते हैं 8 नंबर जो है, वो मुझे बेवकूफ़ बना रही है, वो मुझे बेवकूफ़ बना रही है। इससे क्या निकल रहा है, भाव क्या निकल रहा है कि सजीव का है कि निर्जीव का है, क्या लगेगा, गेट की मेक। तो यहाँ पर देखिए एक लड़की लगता है, एक लड़की है जो किसी लड़के या फिर लड़की को बेवकूफ़ बना रही है। तो यहाँ पर दोनों लोग सजीव हैं, इसलिए यहाँ पर भी मेक लगेगा। ध्यान से समझिए मेक और गेट कैसे पहचानना है कि किस में लगेगा। तो इस भाव को समझना पड़ेगा कि यहाँ पर जो बात हो रहा है क्या उसमें कोई वस्तु है या फिर कोई व्यक्ति। तो यहाँ पर तो वो मुझे बेवकूफ़ बना रही है, आप किसे बेवकूफ़ बनाते हैं, किसी इंसान को ही तो बेवकूफ़ बना सकते हैं। अगर किसी वस्तु को आप बेवकूफ़ बनाते हैं, क्या वो बेवकूफ़ बन पाएगा, आप ही बेवकूफ़ बन पाएंगे अगर उसे बनाएंगे बेवकूफ़। तो इसलिए किसी इंसान को बना रहा है यह बेवकूफ़। तो यहाँ पर क्या होगा कि मेक का प्रयोग होगा, क्रिया हम लोग का क्या होगा, मेक का प्रयोग होगा। तो यम एक के का प्रयोग होगा, और जैसे जैसे टेंस रहेगा, जैसा जैसा टेंस रहेगा उसी के अनुसार मेक का प्रयोग करेंगे। जैसे अगर टेंस कहता है कि थर्ड फॉर्म लगाइए, तो थर्ड फॉर्म मेक में ही लगाएंगे, मेक का ही थर्ड फॉर्म लगाएंगे। अगर कहता है कि आईएनजी लगाइए, तो मेक में ही आईएनजी लगाएंगे। तो देखिए सबसे पहले इसे करने के लिए हमें टेंस को पहचानना बहुत ज़रूरी है। टेंस को पहचानिए, वो मुझे बेवकूफ़ बना रही है, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस जिस क्रिया के अंत में रहा है, रही है, होता है, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होता है। तो इसलिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जो सहायक क्रिया होता है, इज लगता है, नहीं तो एम लगता है, नहीं तो आर लगता है। और सहायक क्रिया जो होता है मेन वर्ब, उसमें आई एन जी का प्रयोग होता है। तो इसी के अनुसार हम लोग लगाएंगे। तो देखिए वो किसी लड़की है, कोई लड़की है, तो सी एक लड़की एक बचन है, यानी इज लगेगा। उसके बाद हमारा मेन क्रिया है मेक, मेक में हम क्या करेंगे, आईएनजी लगाएंगे। अभी बताया मैंने कि क्रिया में आईएनजी लगता है, तो मेक में आईएनजी मेकिंग हो जाएगा। उसके बाद क्रिया के बाद एक कर्म आएगा जो कि मुझे है, मुझे का मी। फिर बेवकूफ़ का होता है फूल, फूल या फुलिस भी कर सकते हैं, मूर्ख या बेवकूफ़, तो फूल भी लगा सकते हैं। तो सी इज मेकिंग मी फूल, वो मुझे बेवकूफ़ बना रही है। चलिए आगे देखते हैं। उसने मुझे समझाया, उसने मुझे समझाया। आप कहीं जा रहे हैं तो कोई व्यक्तियों को न समझाएंगे या फिर कोई जानवर को समझाएंगे क्या, किसी वस्तु को तो समझा नहीं सकते। तो यहाँ आप समझ सकते हैं कि क्या यह सजीव के लिए कह रहा है कि निर्जीव के लिए कह रहा है, आप समझ सकते हैं। उसने मुझे समझाया, क्या अर्थ निकल रहा है कि किसे समझाया, किसी व्यक्ति को या किसी बच्चे को या किसी लड़की को समझाया होगा, यानी किसी सजीव व्यक्ति को समझाया होगा, सजीव को। तो यहाँ पर भी मेक का प्रयोग होगा, लेकिन टेंस के अनुसार हम लोग मेक का प्रयोग करेंगे। मेक यम ए के ई का प्रयोग करेंगे टेंस के अनुसार। तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि टेंस को पहचान लेते हैं कि टेंस कौन सा है, इसी के अनुसार तो मेक का प्रयोग करेंगे। तो टेंस पहचानिए आप,
उसने मुझे समझाया। यह टेंस जो है पास्ट इंडिफिनिट का है, पास्ट इंडिफिनिट का अफर्मेटिव है, नहीं इसमें निगेटिव है ना ही इंटरोगेटिव है। ये सिंपल है अफर्मेटिव, जिसमें सेकंड वर्ब लगता है, मतलब कि सेकंड क्रिया जो मेक होगा हम लोग का क्रिया, उसका सेकंड वर्ब लगेगा, यानी कि थर्ड सेकंड रूप। तो देखिए उसने मुझे समझाया, तो उसने का हो जाएगा ही हो जाएगा इसका मेन कर्ता। उसके बाद मेक, जो कि मेक का सेकंड फॉर्म क्या होता है, मेक का सेकंड फॉर्म होता है मेड, MADE। तो इसमें सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा, तो ही के बाद तुरंत मेड लगाएंगे, ही मेड। उसके बाद एक कर्म आएगा जो मुझे है, मी। ही मेड मी अंडरस्टैंड माने होता है समझाया, अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड जो है यह फर्स्ट फॉर्म है, और जब भी मेक लगाएंगे तो मेक के साथ जो सेकंड वर्ब होगा उसका फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे, यानी जो मीनिंग होता है वही लिख देंगे मेक के प्रयोग में। ठीक है, समझिएगा। मेक के प्रयोग में हम क्या करेंगे, सेकंड वर्ब में कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना है, जस का तस उतार देना है, उसका मीनिंग जो होता है वही उतार देना है। तो इसका हो गया है ही मेड मी अंडरस्टैंड। आगे देखते हैं 10 नंबर, मैं तुम्हें हंसाऊंगा, मैं तुम्हें हंसाऊंगा। यहाँ देखिए आप किसे हंसा सकते हैं, किसी सजीव व्यक्ति को ही हंसा सकते हैं आप। ये थोड़ी है कि किसी वस्तु को हंसा देंगे आप। अगर आपके सामने कोई ग्लास रखा है, आप उसे खूब हंसाइए, क्या वो हंसेगा? नहीं हंसेगा, क्योंकि वस्तु है वो कोई वस्तु है, वो सजीव नहीं है, निर्जीव है ना। इसलिए यहाँ पर भी मेक का प्रयोग ही करेंगे, क्योंकि यह सजीव के लिए बात हो रहा है, इसलिए हमारा मेन वर्ब जो होगा वो मेक होगा। मेक कैसे प्रयोग करना है टेंस के अनुसार, तो सबसे पहले फिर टेंस पहचानना पड़ेगा कि कौन सा टेंस है। तो देखिए ये जो टेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट का है, क्योंकि इसमें आया है मैं तुम्हें हंसाऊंगा, गा दिया गया है, इसलिए फ्यूचर इंडेफिनिट का है। वो भी कैसे पहचाना जा रहा है, जिस क्रिया के अंत में, क्रिया के अंत में, देखिए जिस क्रिया के अंत में, जिस वाक्य के क्रिया के अंत में गागी, देखिए ये क्रिया है हंसाना, हंसाना भी एक क्या है, क्रिया है, और उसमें गागी आया है, तो इससे पहचाना जा रहा है कि यह फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य है, इसलिए इसमें शैल या विल का प्रयोग करेंगे। तो हम अब विल का प्रयोग ही करेंगे। तो इसमें हो जाएगा मैं का स्पेलिंग आई के बाद सहायक क्रिया विल लगेगा, आई विल। उसके बाद मेन वर्ब हम लोग का मेक लगेगा, आई विल मेक। फिर क्रिया के बाद एक आएगा कर्म जो कि तुम्हें है, तो यू। फिर हंसाऊंगा, हंसाना का होता है लाफ, लाफ का लाफ ही होगा, सेकंड थर्ड फॉर्म नहीं होगा, क्योंकि जब भी मेक लगेगा तो सेकंड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, सेकंड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। तो आई विल मेक यू लाफ।